बच्चों नमस्कार। आज मैं आपको आपके बार बार कहने पर मैं आपको नौबत खाने में इबादत पाठ को दोबारा से समझा रही हूँ। तो बच्चों, ये पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? यतीन्द्र मिश्रा के द्वारा। यतीन्द्र मिश्र जी ने जो है हमारे शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां के ऊपर ये पाठ लिखा है। ये एक व्यक्ति चित्र है। इस पाठ के द्वारा बच्चों उनकी रुचियाँ, उनकी संगीत साधना और लगन को मार्मिक भाषा में व्यक्त किया है। संगीत में धैर्य, तन्मयता, मंथन और गुरु शिष्य की परंपरा बहुत ज़रूरी है। लेखक को संगीत की बहुत अच्छी जानकारी है जो हमें इस पाठ के अंतर्गत दिखाई दे रही है। तो बच्चों, इस पाठ के अंदर क्या है कि इसमें जो है हमारे शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां, कौन? बिस्मिल्लाह खां संगीत वादक, ठीक है। संगीत वादक हमारे बिस्मिल्लाह खां जो हैं उनके बारे में बताया गया है। वो शहनाई वादक हैं। कौन है बच्चों? वो प्रसिद्ध शहनाई वादक, ठीक है। ये सारा मैंने आपको बता दिया। हम पाठ को अच्छे से समझाने जा रही हूँ। तो बच्चों, ये 1916 से 1922 के आसपास की काशी है और पंचगंगा घाट स्थित बालाजी के मंदिर की ड्योढ़ी। बच्चों, ड्योढ़ी होती है दहलीज। तो ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि। नौबत खाना होता है बच्चों जहाँ पर जो है किसी की भी साधना की जाती है। ईश्वर के प्रति हम जैसे मंदिर में जाते हैं इबादत करना, ठीक है। भगवान के प्रति हमारी जो है आस्था है वो बनी रहती है, ठीक है। इसी पाठ में जो है वो सारी चीज़ों के बारे में लेखक ने चित्र व्यक्त किया है, ठीक है। तो इस पाठ में बच्चों ये सारी बातें बताई गई हैं, बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया है और उसी अच्छे ढंग से मैं आपको समझाने जा रही हूँ। इसके छोटे रूप में समझा रही हूँ बच्चों। अमीरुद्दीन का जो है जन्म जो है बच्चों डुमराव में हुआ है। कहाँ पर हुआ उनका जन्म? जो है बच्चों डुमराव, ठीक है। और डुमराव जो है ये अपने उसके लिए एक विशेष चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। और बिहार एक संगीत प्रेमी परिवार में इनका जन्म होता है। 5 और 6 वर्ष की आयु में डुमराव में इन्होंने बिताया अपने नाना के घर। कहाँ पर बताया? अपने नाना के घर, ठीक है। उसके बाद ये अपने ननिहाल काशी में आ गए। डुमराव का इतिहास में इसका बहुत बड़ा स्थान है। ऐसा नहीं लगता कि ये ज़रूर है कि जो हमारे शहनाई और डुमराव एक दूसरे के बीच में उपयोगी हैं। शहनाई बजाने के लिए जिस रीड का प्रयोग किया जाता है वो रीड जो है अंदर से खोखली होती है, ठीक है। ये खोखली पोली होती है और उसके अंदर शहनाई को फूंका जाता है। रीड नरकट एक घास से बनाई जाती है और बच्चों ये मुख्यतः सोन नदी के किनारे पर पाई जाती है, ठीक है। इसकी क्या महत्ता है कि ये सोन नदी के किनारे पर पाई जाती है। ये एक विशेष प्रकार की घास से बनाई जाती है। घास समझते हैं बच्चे। और अमीरुद्दीन जो हम सबके प्रिय हैं, अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब हैं। उनका जन्म स्थान बच्चों डुमराव ही है, ठीक है। इतना समझ गए। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डुमराव निवासी थे। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्त खां और मिठन के छोटे साहबजादे हैं। तो बच्चों इनकी उम्र जो है अभी 14 साल की है, ठीक है। और इनको इबादत के लिए जो है वो कहाँ जाते थे? हनुमान जी के मंदिर में। और जो पुराने बालाजी का मंदिर है बिस्मिल्लाह खां, वहाँ पर नौबत खाने में रियाज करने के लिए जाते थे, ठीक है बच्चों। तो जिस रास्ते से जाते थे वहाँ पर रसूलन बाई और बतूलन बाई के यहाँ से होकर जाना पड़ता था। और वो दोनों जो हैं वो गायिकाएँ थी, बहनें थी, ठीक है। और उनके गाने सुनना इन्हें बहुत अच्छा लगता था। किसके गाने सुनना बच्चों?
रसूलन बाई और बतौलन बाई, ठीक है। और उनके द्वारा ही इन्हें अबोध उम्र में अनुभव की और उसी की संगीत प्रेरणा की वरमाला इन्होंने अपने जीवन में धारण कर ली। तो बच्चों अब जो है लेखक ने और क्या बताया है बच्चों इनके बारे में, ये बताया गया है कि बिस्मिल्लाह खां, अमीरुद्दीन अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ही हैं। और वैदिक इतिहास में शहनाई का बहुत ज़्यादा जो है हमारे पारंपरिक लोकगीतों में जो है शहनाई का बार बार उल्लेख मिलता है। और सुशील वादों में गिना जाता है कि इसको शहनाई को वैदिक काल से ही प्रयोग हो रहा है। अवधि पारंपरिक लोकगीत एवं चेती में भी शहनाई का उल्लेख किया जाता है। दक्षिण भारत में मंगल वाद्य नागस्वरम की तरह शहनाई जो है मंगल ध्वनि का सूचक है। किस चीज़ का सूचक है बच्चों? मंगल ध्वनि का, ठीक है, मंगल ध्वनि की सूचक है। कौन है सूचक मंगल ध्वनि का? ठीक है। और मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां पांचों वक्त, कितने वक्त बच्चों? पांचों वक्त जो है नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते थे, ए मालिक एक सुर बख्श दे, सुर में वह तासीर पैदा कर दे कि आँखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। और बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ मुस्लिम का जो पर्व है बच्चों वो है मुहर्रम पर्व, जो कि इनसे जुड़ा हुआ है। और वो कौन सा पर्व बताया बच्चों मैंने? मुहर्रम। कौन सा पर्व है जो इनके नाम से जुड़ा हुआ है? वो है मुहर्रम पर्व, ठीक है, जिसमें शिया मुसलमान हज़रत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति ज़्यादा शोक मनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं बच्चों इस पर्व में कि ये शोक मनाया जाता है। और इनके 8वीं तारीख की खां साहब जो है 8वां जो तारीख होती है, 8वां जो दिन होता है, उस दिन जो है बहुत महत्व है। उस दिन जो है बिस्मिल्लाह खां खड़े होकर शहनाई बजाते हैं। दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नोहा बजाते हुए जाते हैं। इस दिन कोई राग नहीं बजता, राग रागनियों की अदायगी का निषेध है इस दिन। समझ गए बच्चों? सुकून शांति के क्षणों में उन्हें जवानी के वो दिन याद आते हैं। जुनून सवार था अपने जीवन में और इनके जीवन में ये कुलसुम नामक हलवाई की कचौड़ी को बहुत पसंद करते थे। और एक थी हीरोइन, इनकी पसंदीदा हुई हीरोइन थी बच्चों, कौन थी इनकी पसंदीदा हीरोइन? सुलोचना। कौन थी बच्चों इनकी पसंदीदा हीरोइन? सुलोचना, ठीक है। यहाँ पर है देखो, कचौड़ी की दुकान और गीता बाली और सुलोचना को ज़्यादा याद करते हैं। किसको याद करते हैं? गीता बाली को और सुलोचना को। किसको याद करते हैं बच्चे? ये गीता बाली और सुलोचना को, ठीक है। कुलसुम हलवाई की दुकान और गीता बाली और सुलोचना को इनकी पसंदीदा हीरोइन है ये, ठीक है बच्चों। वे सुलोचना की फिल्मों को देखने के लिए अपने जो इनके नाना दादा परिवार के जो भी लोग इनको पैसे देते थे उनको जोड़ कर रखते थे और फिर फिल्म देखने जाते थे और फिल्म पर ही खर्च कर देते थे। उन्हें बालाजी के मंदिर में शहनाई बजाने पर जो भी मिलता था उन्हें कुलसुम की कचौड़ी तलना संगीत में प्रतीत होता था कि जब वो कचौड़ी तली जाती थी उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे कि वो भी एक ध्वनि प्रतीत कर रही हूँ। और बिस्मिल्लाह खां संकट मोचन मंदिर में
हनुमान जी के जयंती पर शहनाई वादन अवश्य किया करते थे बच्चों। वे काशी में गंगा नदी बालाजी मंदिर को छोड़कर कहीं और जाने को तैयार नहीं थे। उनके लिए सबसे बड़ा स्वर्ग था। वे पहनावे के प्रति कोई ध्यान नहीं देते थे। ठीक है, जैसे एक बार किसी ने उन्हें कहा कि ये फटी लुंगियाँ पहनकर आप इतना बड़ा इनाम लेने के लिए आए हैं भारत रत्न, तो उन्होंने क्या कहा कि बचिया हमें लुंगिया, फटी लुंगिया पर जो है पुरस्कार नहीं दिया जा रहा, हमारे सुर पर दिया जा रहा है। और इसी से पता लगता है कि उनकी अपने ज्ञान के अंदर कितनी तन्मयता थी, संगीत के अंदर कितनी तन्मयता थी। वे अपने पोशाक और वस्त्रों की तरफ ध्यान नहीं देते थे और पहनावे के प्रति उनका कोई भी रुझान उसके प्रति नहीं था। उनको भारत रत्न से विभूषित किया गया है। वे बनाव श्रृंगार में रहते थे। उनकी उम्र जिंदगी भर ऐसे ही बीत गई। उन्होंने कभी भी जो है अपने आप को ज़्यादा उससे नहीं वो किया। और बच्चों वो देखिए कैसे 2 पैसे मामू से, 2 मौसी से, 2 नानी से, इस तरह से घंटों लाइन में लगकर वो हासिल करते थे। किसकी पिक्चर है? सुलोचना की। चलिए आगे। वे अक्सर कहते थे कि कहीं काशी छोड़कर जाया जाए, कहीं नहीं जाया जाएगा। गंगा मैया यहाँ बाबा विश्वनाथ हैं, बालाजी का मंदिर है। हमारे खानदान और पुश्तों के काफ़ी लोगों ने यही शहनाई बजाई है। हमारे नाना तो बालाजी के मंदिर में प्रतिष्ठित शहनाई बाज रह चुके हैं और हम क्या करते, मरते दम तक यह शहनाई नहीं छूटेगी। हम काशी में ही रहेंगे। जिस ज़मीन ने हमें तालीम दी, मतलब तालीम का मतलब क्या है बच्चों? शिक्षा दी, और हमने यहाँ पर तहजीब पाई, अदब पाई, सारे संस्कार, इज्जत पाई। शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं है हमारे लिए इस धरा पर। देखिए उन्होंने कितनी बड़ी बात कही कि इस धरा पर कि उनसे बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है। कौन सी चीज़? शहनाई और काशी, बालाजी का मंदिर और काशी। ठीक है। काशी संस्कृति की पाठशाला है और आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित। काशी में कलाधर हनुमान व नृत्य विश्वनाथ हैं। बिस्मिल्लाह खां काशी में ही रहना पसंद करते हैं। काशी में हजारों सालों का इतिहास है। पंडित कंठे महाराज हैं, विद्याधरी हैं, रामदास जी हैं, मौजूदीन खां हैं और रसिकों के उपयुक्त वाले अपार जन समूह। तो बच्चों इन्होंने जो है देखिए संगीत की भक्ति और भक्ति को किसी धर्म के कलाकार से, कजरी को चेती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से और बिस्मिल्लाह खां को गंगाधर से अलग करके नहीं हम देख सकते। अक्सर समारोह और उत्सव में दुनिया कहती है कि ये बिस्मिल्लाह खां है। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। समझ गए? जिसके हाथ में आपको शहनाई दिखाई देगी वो कौन है? बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, समझ गए? और बच्चों शहनाई में सरगम भरा होता है। खां साहब को ताल मालूम है, राग मालूम है। वे बेताल नहीं गाते हैं, 7 सुरों को लेकर वह निकल पड़ते हैं। परवरदिगार जो है गंगा मैया उस्ताद को नसीहत लेकर उतर पड़ते हैं। कहती है सुभान अल्लाह, 30 पर बिस्मिल्लाह खां कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। छोटी उपज से मिलकर एक बड़ा आकार बनता है। शहनाई करतब शुरू होने लगता है और इनका सुरीला सार शुरू हो जाता है। फूंक में अजान की तासीर उतरती चली गई। देखते देखते शहनाई 1.5 शतक के राज से 2 शतक का साज बन साजों की कतार में सरताज हो गई। अमरुद्दीन की शहनाई गूंज उठी और फ़कीर दुआ करने लगे। अमरुद्दीन से कहा था कि बजा बजा। एक दिन शिष्य ने डरते डरते खां साहब को टोका, बाबा आप यह क्या करते हैं? इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, आपको भारत रत्न मिल चुका है,
फटी तहमन न पहना करें, अच्छा नहीं लगता। तो देखिए उन्होंने मुस्कुराकर क्या कहा, क्या कहा, धत पगली, ई भारत रत्न हमको शहनैया पर मिला है, लुंगिया पर नहीं। तुम लोग बनाव सिंगार देखते हो, तुम्हारी बनाव सिंगार में उम्र बीत जाती है, लेकिन मेरी किसमें, रियाज में। और तो बिटिया ने कहा अब ठीक है, ठीक है, अब जो है हम आगे से नहीं पहनेंगे। तो उन्होंने क्या कहा कि ए मालिक से हम यही दुआ करते हैं, फटा सुर न बख्शे, लुंगिया क्या है, आज फटी है कल सिल जाएगी। सन 2000 की बात है, पक्का महाल काशी विश्वनाथ से लगा हुआ अधिकतम इलाका मलाई बर्फ़ बेचने वाले जा चुके हैं। तो इनको बालपन में कौन सी वो, जैसे हम लोग आजकल गोलगप्पे खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं बच्चों, इस तरह से ये क्या खाते थे, जो मलाई की बर्फ़ बेचने आते थे। खां साहब को आज इसकी कमी खलती है। अब देसी घी की वह बात कहाँ, वहाँ जब वो कचौड़ी और जलेबी खाते थे, अब वो सारी चीज़ें कहाँ मिलती हैं बच्चों। अब संगीतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं है। खान साहब अफसोस जताते हैं कि घंटों रियाज कौन पूछता है। हैरान है आज बिस्मिल्लाह खान, कहाँ वह कजली चेती अदब का ज़माना। बच्चों ये सारे राग होते हैं, जैसे कभी भैरवी राग होता है, मल्हार होता है, ये बच्चों सारे क्या हैं, राग हैं। रागों की संख्या बच्चों 2000 से ज़्यादा है और इनका चलन जो है पुराने काल से चला आ रहा है। और जैसे यमन है, बिलावल है, दरबारी है, भैरवी है, विहाग है, भैरव है, पीलू है, भोपाली है, पहाड़ी है, और ये सारे जो बच्चे, ये पलासी राग, ये सारे बच्चों क्या हैं, राग हैं ये। तो इन्होंने क्या कहा कि ये सारे रागों के साधक थे और आज ये परंपरा हमें धीरे धीरे जो है वो सब चीज़ें लुप्त होती नज़र आ रही हैं। सचमुच हैरान करती हैं, काशी पक्का महाल जैसी मलाई बर्फ़ गया। संगीत और साहित्य अदब की बहुत सारी परंपराएं लुप्त हो गई। एक सच्चे सुर साधक सामाजिक की भांति बिस्मिल्लाह खां को इन सब की कमी आज खलती है। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक हैं, किसकी काशी में एक दूसरे के पूरक हैं बच्चों, बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां। उसी तरह मुहर्रम और ताजिया, होली आबिर, गुलाल की गंगा यमुनी संस्कृति एक दूसरे के पूरक हैं। अभी जल्दी ही बहुत कुछ इतिहास बन चुका है, कुछ बचा है, क्या बचा है, सिर्फ जो बची है काशी बची है। काशी आज संगीत के स्वर पर जगती है, उसी की थापों पर सोती है। काशी में मरण भी मंगल माना गया है। काशी आनंद कानन है। बड़ी बात है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा लय और सुर की तमीज़ सिखाने वाला नायाब हीरा रहा है, जो हमेशा दो कौमों के लिए आपस में भाईचारे की भावना का प्रेरणा देता रहा है। भारत रत्न से इस देश के ढेरों विश्वविद्यालयों की जो मानन उपलब्धियां हैं, उपाधियां हैं, से अलंकृत संगीत, नाटक, अकादमी पुरस्कार, पद्म विभूषण जैसे सम्मान नहीं, बल्कि बहुत सारे सम्मानों के ये नायक बने हैं। 90 वर्ष की आयु पूरी करके 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से विदा हो गए, अर्थात इनका देहावसान हो गया, ये स्वर्ग को चले गए। खान साहब की सबसे बड़ी देन है हमें यही है कि पूरे 80 बरस उन्होंने संगीत की संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा को अपने भीतर हमेशा जिंदा रखा। नमस्कार प्यारे बच्चों, अब आपको बहुत अच्छी तरह से पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें सबसे ज़्यादा डुमराव का जिक्र किया गया है और नरकट का जिक्र किया गया है, रीड का जिक्र किया गया है। तो बच्चों फिर बता देती हूँ, शहनाई बजाने के लिए जिस रीड का प्रयोग किया जाता है वो डुमराव की सोन नदी के किनारे पाई जाती है। ये अंदर से पोली होती है, एक प्रकार की घास होती है। ठीक है बच्चों, नमस्कार, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।